दो तेल का कुआं, पहले लिथियम, उसके बाद सोना, फिर कुदरत ने दिया भारत को दो तेल का कुआं। भारत की भूमि उगल रही है दुर्लभ खजाना। अब अरब देशों की बजने वाली है बैंड। दरअसल दोस्तों, इस समय पूरी कायनात भारत पर फिदा हो चुकी है, तभी तो भारत की भूमि दनादन उगल रही है दुर्लभ खजाना। और ये सब भारत के आत्मनिर्भरता की ताकत की वजह से संभव हो पा रहा है। और दोस्तों, भारत ने बहुत कुछ सहा है। चीन, रूस, अमेरिका और जापान की दादागिरी का शिकार लगातार होता आ रहा है, क्योंकि अभी तक भारत इन दुर्लभ खजानों के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड था। देखा जाए तो हमारी धरती अपने गर्भ में ये दुर्लभ खजाना छिपाए हुए बैठी थी, किसी को भनक नहीं थी। लेकिन अब हमारी धरती एक के बाद एक तोहफा दे रही है। अब अरब देशों को टाटा बाय बाय बोलने का समय आ गया है। अभी अपने तेल में पकौड़ी तले। अब भारत खुद तेल का शहंशाह बनने जा रहा है। भारत को ऐसी लॉटरी लगी है कि पूरी दुनिया हैरान है। फ्यूचरिस्टिक सोच रखने वाले एलन मस्क भी हिल गए हैं। जापान की तो बात ही मत पूछो। दोस्तों, अगर कच्चे तेल की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल इराक, सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका, नाइजीरिया, कुवैत, मैक्सिको, ओमान, रूस और ब्राजील से इंपोर्ट होता है। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के चलते भारत पिछले एक साल से सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल रसिया से इंपोर्ट कर रहा है, क्योंकि रसिया भारत को काफी सस्ते कीमत पर क्रूड ऑयल दे रहा है। लेकिन अब रूस ने अपना रंग दिखा दिया है, भारत को सस्ते तेल देने से मुकर गया है, क्योंकि रूस का क्रूड ऑयल अब चीन खरीद रहा है। भारत को यह झटका लगा ही था कि कुदरत ने अपना खेल खेल दिया। भारत को ऐसा तोहफा दे दिया कि चीन और रूस के गाल पर तमाचा लग गया है। भारत की भूमि एक नहीं दो तेल का कुआं भारत को सौंप दिया है, जिसे देख अरब देशों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। तेल के मामले में जो देश भारत को कमजोर समझ रहे थे, उनकी बोलती बंद हो गई है। अब भारत पेट्रोल डीजल पर ही डिपेंड नहीं है, बल्कि इसके दूसरे ऑप्शन भी ढूंढ लिया है। अब भारत ग्रीन हाइड्रोजन पर जोरों शोरों से जुट गया है। यही नहीं, अब भारत में लिथियम का कूद भंडार मिलने के बाद भारत बैटरी पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है। अब भारत महंगाई का भी कमर तोड़ेगा, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। इसलिए भारत में ट्रांसपोर्टेशन महंगा पड़ता है, क्योंकि गाड़ियां पेट्रोल डीजल से चलती हैं। यही वजह है कि भारत महंगाई की मार झेल रहा है। ये देश आए दिन तेल का दाम बढ़ा देते हैं और सप्लाई को कम कर देते हैं। लेकिन अब इन देशों के होश ठिकाने आ गए हैं। अब वो समय दूर नहीं जब ये देश अपने तेल को कौड़ियों के भाव देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में आपने देखा कि जीएसआई की टीम को जम्मू कश्मीर में लिथियम का अकूत भंडार मिला। उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान में लिथियम का अकूत भंडार मिला। यही नहीं, उड़ीसा में तो सोने का अकूत भंडार मिला। यानी भारत को लगातार दुर्लभ खजाना मिलता जा रहा है। अब तो हद ही हो गई है। मुंबई में दो तेल का कुआं मिला है। दोस्तों, मेन खबर यह है कि मुंबई में 2 नए तेल और गैस के भंडार मिले हैं। ये भारत सरकार के लिए किसी बड़ी सफलता से कम नहीं है। जैसा कि सभी जानते हैं, आज भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। वहीं ये भंडार कच्चे तेल प्रोडक्शन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में भारत के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। दरअसल भारत की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनियों में शुमार ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन को मुंबई के ऑफशोर रीजन के अरब सागर में 2 तेल और गैस के कुएं मिले हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि ये फर्स्ट चांस है जब ONGC को मुंबई ऑफशोर रीजन में OALP यानी ओपन एकरेज लाइसेंसी पॉलिसी के तहत पहला तेल और गैस का भंडार मिला है, इसलिए इसे अमृत नाम दिया गया है। वहीं दूसरे एक्सप्लोरेशन ब्लॉक में मिले भंडार को मूंगा नाम दिया गया है। कंपनी ने तेल और गैस के कुएं की खोज की जानकारी डॉक्टरेट जर्नल ऑफ हाइड्रोकार्बन और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को दी है। सबसे खुशी की बात तो यह है कि इस नए भंडार के मिलने से इंपोर्ट में कमी आएगी, साथ ही फॉरेन करेंसी यानी
डॉलर्स में भी भारी बचत होने की उम्मीद है। वहीं दोस्तों ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ये एक भारतीय मल्टीनेशनल कंपनी है जो भारत में तेल और नेचुरल गैस के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में से एक है। इसका हेडक्वार्टर्स दिल्ली में स्थित है। ओएनजीसी एक पब्लिक एरिया की एक गवर्नमेंट कंपनी है जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के अधीन आती है। ये भारत में निकलने वाले टोटल कच्चे तेल का लगभग 70% और भारत में प्रोड्यूस टोटल नेचुरल गैस का लगभग 60% उत्पादन करती है। ओएनजीसी का इंडियन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में लगभग 70% कंट्रीब्यूशन है। और दोस्तों आपको बता दें कि तेल और गैस का पता लगाना उतना आसान नहीं है, बेहद ही कठिन है। बड़ी से बड़ी ऑयल कंपनियां हिम्मत छोड़ देती हैं, लेकिन ऐसा करके ओएनजीसी ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। थोड़ा जान लेते हैं कि कैसे तेल का पता लगाया जाता है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लोरर्स इसके बारे में बारीकी से पता लगाते हैं कि किस जगह पर तेल और गैस के भंडार मौजूद हैं, क्योंकि अगर गलत जगह पर उसे निकालने का काम शुरू कर दिया जाए तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। जहां तेल और गैस के रिसर्च के दौरान करीब 200 फीट की बोरिंग की जाती है और करीबन 2.5 किलो का डायनामाइट या बम नीचे डालकर विस्फोट कराया जाता है। ऐसा करने पर 10 किलोमीटर के आसपास की जमीन कांप उठती है। विस्फोट के बाद जो कॉस्मिक वेव्स निकलती है, इन वेव्स को सिस्मिक फोन की मदद से रिकॉर्ड किया जाता है और जो डेटा होता है उसे जियोलॉजिस्ट द्वारा सुपर कंप्यूटर की मदद से एनालाइज किया जाता है, क्योंकि इस डेटा के एनालिसिस के बाद ही पता चलता है कि किस साइट पर कितनी मात्रा में गैस और तेल के भंडार मौजूद हैं। अगर तेल बहुत ज्यादा मात्रा में है और अच्छे तरीके से है तो उसके बाद ही कच्चे तेल को निकालने के लिए कुएं खोदे जाते हैं। जमीन के अंदर मौजूद तेल और गैस के भंडारों का पता लगाने के लिए इस तरीके को सिस्मिक एक्सप्लोरेशन कहते हैं और इस तरह का प्रोसेस इस जमीन पर अपनाया जाता है। लेकिन जब समुद्र की गहराई में तेल कुएं खोदने की बात आती है तो इसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है, जहां समुद्री जहाज की मदद से एक पानी के अंदर सिस्मिक वेव्स छोड़ी जाती है। ये वेव्स पानी के अंदर अलग अलग तरह के पदार्थों जैसे कि चट्टान, तेल और गैस के भंडार से टकराती है और फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस जहाज तक आती है और जहाज में लगे सिस्मोमीटर इंस्ट्रूमेंट की मदद से वापस लौट कर आने वाली इन वेव्स को रिकॉर्ड किया जाता है और फिर सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ली जाती है और फिर जो डेटा निकलता है उसे भी सुपर कंप्यूटर की मदद से ऑनलाइन किया जाता है कि किस जगह पर कितना तेल और गैस के भंडार मौजूद हैं। ये जहां कहीं भी ज्यादा मात्रा में होते हैं वहीं से तेल निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। तेल के कुएं ढूंढना काफी मुश्किल वाला काम होता है, क्योंकि इसे बहुत ही मेहनत और कठिनाइयों का सामना करके जमीन से निकाला जाता है। दोस्तों धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल की मात्रा कम होती जा रही है, इसलिए जितना आपको जरूरत हो उतना ही पेट्रोल खर्च करें। अगर सब कुछ सही रहा तो 2023-24 कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि इस साल से कंपनी तेल व गैस प्रोडक्शन में लगातार हो रही गिरावट को थाम लेगी और आने वाले वर्षों में इसमें इजाफा होगा। पिछले कई वर्षों से ओएनजीसी तेल व गैस की कमी का मार झेल रहा है, जिसके लिए उसे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की पार्लियामेंट्री कमेटी द्वारा फटकार लगाई गई थी और कंपनी को इस पर काम करने को कहा गया था। गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर यानी 2022 में इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पर निर्भरता 10% कम करने की योजना बनाई थी, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी कि अभी भी भारत ज्यादा तेल इंपोर्ट कर रहा है। आपको बता दें कि ओएनजीसी के प्रोडक्शन में लगातार गिरावट, कंपनी ने हाल ही में अरब सागर में ऑयल एक्सप्लोरेशन को तेज करने के लिए कुल $2 अरब इन्वेस्ट करने की अनाउंसमेंट की है। कंपनी भारत के टोटल ऑयल प्रोडक्शन का ऑलमोस्ट 2/3 प्रोडक्शन करती है। ओएनजीसी की डायरेक्टर सुषमा रावत का कहना है कि ये खोज ऑयल सेक्टर में नई क्रांति ला देगी। तो दोस्तों ओएनजीसी के इस खोज पर हमें गर्व करना चाहिए। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।